स्वागत है आपका ऑनलाइन PYQ चैनल पर। इस पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो कि आने वाली परीक्षाओं में भी महत्वपूर्ण है। आज हम कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते हैं हम, पहला प्रश्न है प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण दें। तो इसका उदाहरण है जीवाणु, नीलहरी शैवाल। कोशिका के किस भाग को ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है? तो गाल्जी काई। नेक्स्ट है कोशिका की खोज किसने की थी? इसका आंसर है रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट है क्रोमेटिन किसका बना होता है? तो क्रोमेटिन जो है वो DNA और प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट है कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? तो कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। नेक्स्ट, कोशिका का कोशिकांग श्वसन क्रिया में सहायक है। तो श्वसन क्रिया में सहायक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट, DNA में कौन से नाइट्रोजनस बेस होते हैं? तो इसका आंसर है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। नेक्स्ट, कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जागृह जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया। नेक्स्ट, कोशिका के अंदर पदार्थों का परिवहन कौन करता है? तो पदार्थों का जो परिवहन होता है वो अंतःप्रद्रवी जालिका करती है। नेक्स्ट, पादप कोशिका में भोजन का संचय किस रूप में होता है? पादप कोशिका में भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होता है। नेक्स्ट है जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? इसका आंसर है कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका है, इसका आंसर है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। नेक्स्ट है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो इसका आंसर है शुतुरमुर्ग का अंडा। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका है, जिसे न्यूरॉन कहते हैं। नेक्स्ट है कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो जो कोशिका का सिद्धांत है वो स्लाइडेन और श्वान ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम पुरकिंजे ने किया। नेक्स्ट, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? तो इसका आंसर है कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका और कवक में पाई जाती है। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो इसका आंसर है कोशिका झिल्ली जो है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट, DNA का पूरा नाम क्या है? तो जो DNA है उसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है RNA का पूरा नाम क्या है? तो RNA का पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है केंद्रक की खोज किसने की? तो जो केंद्रक की खोज है, कोशिका के केंद्रक की खोज, वो रॉबर्ट ब्राउन ने की। नेक्स्ट है आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेडल को कहा जाता है। नेक्स्ट है गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो गुणसूत्र का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्डेयर ने किया। नेक्स्ट है समसूत्री विभाजन किस में होता है? तो समसूत्री विभाजन जो है वो कायिक कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? तो इसका आंसर है अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट है पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो जो पादप कोशिका होती है उसका सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, हरित लवक और बड़ी रिक्तिका, ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में पाई नहीं जाती है। नेक्स्ट है गाल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है स्त्राव और पैकेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर है लवक जो है 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस कोशिकांग में होती है? तो इसका आंसर है हरित लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है
डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। नेक्स्ट है आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो इसका आंसर है आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। नेक्स्ट है डीएनए के दोहरे हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर है वाटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है लिपिड और स्टेरॉयड का संश्लेषण करना। नेक्स्ट है खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर है अंतःप्रद्रवी जालिका का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण। तो इसका उदाहरण है पादप जंतु, कवक और प्रोटोजोआ। नेक्स्ट है किस कोशिकांग को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है? तो कोशिका का जो मस्तिष्क कहा जाता है उसे केंद्रक कहते हैं। नेक्स्ट है केंद्रिका का मुख्य कार्य क्या है? तो केंद्रिका का मुख्य कार्य राइबोसोम का संश्लेषण करना है। नेक्स्ट जंतु कोशिका में भोजन का संचय किस रूप में होता है? जंतु कोशिका में भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है तारककाय, जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं। नेक्स्ट है तारककाय का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है कोशिका विभाजन में सहायता करना। नेक्स्ट है कोशिका में जल और अन्य पदार्थों का भंडारण कौन करता है? तो कोशिका में जल और अन्य पदार्थों का भंडारण जो है वो रिक्तिका करती है। नेक्स्ट है प्लाज्मोडेमेटा प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है? तो इसका आंसर है पादप कोशिका के बीच का संबंध जो पदार्थों के आवागमन में मदद करता है। नेक्स्ट है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? जो कोशिका का अध्ययन है वो साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण का स्थान किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है राइबोसोम। अभी हमने कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखा जो कि आने वाली परीक्षाओं में भी आने की संभावना है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।